नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे थे आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या में आपने देखा होगा हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के ग्राफ बनाए थे और ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया था। भाई आंकड़े कहाँ से पढ़े? ग्राफ के माध्यम से पढ़े, चाहे वो दंड चित्र रहा हो, चाहे रेखा चित्र की बात की गई हो, चाहे सारणी की बात की गई हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वही डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों की व्याख्या में हम वृत्तीय चित्र के बारे में बात करते हैं। वृत्तीय चित्र जिसको हम लोग पाई चित्र भी कहा करते हैं। अब पाई चित्र होगा, देखिए सर, यहां पर DI डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारी जो बात हो रही है वह वृत्तीय चित्र जिसको हम लोग कहते हैं पाई डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, जो पाई डायग्राम होगा हमारा, उस पाई डायग्राम के अंदर दो प्रकार की स्थितियां आपके बनती हैं। दो प्रकार की स्थितियां, या तो हमारे आंकड़े होते हैं वो प्रतिशत के अंदर होते हैं और या फिर हमारे जो आंकड़े होते हैं वो डिग्री के अंदर हुआ करते हैं। ठीक है ना? अगर प्रतिशत में होगा तो टोटल क्या होगा? 100% होगा। ये ध्यान देना। एक वृत्तीय चित्र हमारा बना, अलग अलग उसके सेक्टर्स हो गए, अलग अलग हिस्से हो गए। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर A%, यहां पर B%, C%, D% और भी कोई सेक्टर्स हो सकते हैं। अगर प्रतिशत है तो A, B, C और D ये सब मिलकर के 100% ही रहेगा। ठीक है। नंबर दूसरी बात, हमारे पास में जो रिजल्ट होंगे वो डिग्री के अंदर हो सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे डिग्री के अंदर है तो स्थिति क्या रहने वाली सर हमारी? डिग्री में होने की स्थिति में यहां पर टोटल कितना रहने वाला है? टोटल 360 डिग्री रहने वाला है। ठीक है सर। एक जो है देखते हैं सर, अटेंड करता हूं कॉल एक। हेलो। तो चलिए सर, अगर डिग्री के अंदर होगा तो सबका टोटल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये चीज आपके दिमाग में आए। प्रतिशत में होने पर टोटल आपका 100% और डिग्री में होने पर आपका डिग्री का टोटल 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री हुआ करता है। चलिए सर, अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे एक प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर एक पुस्तक प्रकाशन, एक पुस्तक प्रकाशन की विभिन्न, एक पुस्तक प्रकाशन की विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय। आपको जो है वृत्तीय चित्र के द्वारा, यानी पुस्तक का अगर प्रकाशन करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से हेड्स हो सकते हैं, कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं, उनके ऊपर होने वाला खर्चा हमारा एक वृत्तीय चित्र के रूप में दे रखा है। देखिए सर, जब वृत्तीय चित्र की बात होगी, अब आप देखेंगे सबसे पहले पुस्तक का प्रकाशन होगा तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट किसकी होगी? पहली रिक्वायरमेंट कागज। ठीक है ना? पेपर। मान लेते हैं यहां पर अगर मैं प्रतिशत की बात करता हूं तो इसको मैं 12% की बात कर लेता हूं। कागज के बाद में दूसरा जो आर्टिकल रहने वाला है हमारा, वह रहने वाला है कागज। आ गया। कागज के बाद में उसकी प्रिंटिंग होने वाली है। मान लेते हैं प्रिंटिंग पर होने वाला खर्चा 16
प्रतिशत है। ठीक है, तो कागज हो गया, प्रिंटिंग हो गया। प्रिंटिंग होने के बाद में किताब अगर आप बेचोगे तो किताब बेचने के लिए आपको विज्ञापन करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा खर्चा जो हो गया, ये एक काम करें ना, प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग के बाद में अगला जो खर्चा है वो बाइंडिंग का ले लेते हैं। प्रिंटिंग और उसके बाद में बाइंडिंग करवाना पड़ेगा। मान लेते हैं बाइंडिंग का खर्चा हमारा 6% के रूप में आ रहा है। इसी प्रकार से अगला जो है वो हम लोगों को ऐड करना होगा। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मान लेते हैं खर्चा हम लोग कर रहे हैं 11%। विज्ञापन पर होने वाला खर्चा है हमारा। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला जो खर्चा है मान लेते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अपने दुकान पर या शोरूम पर लाने का खर्चा 8%। उसके बाद में यहां पर लेखक को दी जाने वाली रॉयल्टी, यानी जिसने राइटिंग की है, लेखक है, और उसकी रॉयल्टी मान लेते हैं वह है रॉयल्टी 10%। और यहां पर है विविध मद। ठीक है, ये आपका जो है पुस्तक प्रकाशन के अलग अलग जो आइटम्स हैं उसके ऊपर होने वाला खर्चा। सबसे पहले कागज 12%, कागज के बाद में प्रिंटिंग 16%, उसके बाद बाइंडिंग 6%, विज्ञापन 11%, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन 8%, रॉयल्टी 10% और विविध मद। देखिए सर, एक सेक्टर खाली है विविध मद का, तो सबसे पहले आपको तय करना होगा विविध मद के लिए कितना प्रतिशत है। हो सकता है पाई चित्र होगा तो उसके अंदर कोई सेक्टर खाली भी छोड़ा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब खाली छूटेगा तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, प्रतिशत के आंकड़े हैं, और प्रतिशत के अगर आंकड़े होंगे इसका मतलब टोटल कितना होगा, 100% के बराबर होगा। मुझे सबको जोड़ना है, 100 बनाना है। इसका मतलब क्या है, जब आप जोड़ेंगे तो देखिए इकाई के अंकों की बात कर लेता हूं। जोड़ने की बात है, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, हासिल लग गया 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, 63% बनता है। यहां पर 37% बचा हुआ हिस्सा विविध लिख लें। वापस से गौर करना है भाई, इन सबका टोटल 100 होना चाहिए। 100 बातों की एक बात है, 2 और 6 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30 का 0, हासिल लग गया 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 7 और 3 10, टोटल 100 बनाना है। और अगर यही डिग्री की बात होती तो टोटल 360 डिग्री बनाया जाता। क्लियर है सर? तो पहली चीज, अगर कोई चीज छूटी गई है वो एक सेक्टर होगा, टोटल प्रतिशत में होने के कारण 100 सोचते हुए उसका जो है प्रतिशत हमारे द्वारा लिख लिया जाएगा। अब इसके ऊपर जो है मैं 5-7 प्रश्नों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए हमारा पहला प्रश्न, यदि पुस्तक प्रकाशन पर, यदि पुस्तक प्रकाशन पर कुल व्यय 1,80,000 रुपए हो, पुस्तक प्रकाशन पर अगर कुल व्यय 1,80,000 रुपए हो तो बताओ, विज्ञापन पर कितनी राशि खर्च की, विज्ञापन पर कितनी राशि खर्च हुई। चलिए सर अब इधर ध्यान देना भाई, आपका प्रश्न कह रहा है 1,80,000 रुपए, और 1,80,000 जो खर्चा हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, पुस्तक प्रकाशन पर खर्च हो रहा है। और पुस्तक प्रकाशन का मतलब टोटल खर्च की बात हो रही है, और टोटल का मतलब यहां पर प्रतिशत में 100% है। गौर कीजिए, अब इस प्रश्न के उत्तर पर अगर मैं आता हूं तो हमें करना क्या होगा, जो रुपया दे रखा है 1,80,000, वो किसके बराबर है, वह टोटल है, कुल व्यय है, और कुल व्यय प्रतिशत के अंदर 100 के बराबर है। तो 1,80,000 100% है, 100 का भाग दिया जाएगा, जो पूछा है उससे गुणा करना है। हमें पूछा गया है विज्ञापन पर होने वाला खर्च, और विज्ञापन पर खर्चा कितना है 11%। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हुए गुणा करते हुए 2 जीरो, 18 एकम 18 हासिल 1, 18 1 19, 19,800 रुपए, ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। विज्ञापन पर होने वाला खर्च ये रहेगा। चलिए अब इसके उल्टे प्रश्न के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे मान लिया
हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए, यदि यदि प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च, यदि प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च 38,400 रुपए हो तो बताओ पुस्तक प्रकाशन पर कुल खर्च कितना है। गौर कीजिए सर, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमारा। प्रश्न कह रहा है प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च 38,400 रुपए। ठीक है, अगर 38,400 रुपए किस पर खर्च हो रहा है, प्रिंटिंग के ऊपर खर्चा है 38,400, तो पुस्तक प्रकाशन पर होने वाला कुल खर्च कितना है, पूरे को मिलाकर कितना है, मुझे बताइए। 38,400 किसका है, पता लगना चाहिए। 38,400 प्रिंटिंग पर होने वाला खर्चा है, और प्रश्न में प्रिंटिंग पर होने वाला खर्चा कितना परसेंट है, 16% है। तो 38,400 16% के बराबर है। 38,400 में 16 का भाग देना है, और कुल खर्च के लिए आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, कैलकुलेशन कर लें। 16 का पहाड़ा 16 दूना 32, 6 बज गया है, 16 चौक 64, डबल जीरो, और अपने प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 2,40,000 रुपए। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई दिनेश जी जो है कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा सर, एसआई वाला जो आप बात कर रहे थे, एसआई और सीआई के लिए, तो अगली क्लास के अंदर हम लोग एसआई की बात करेंगे ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फिर इसी प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर जैसे मान लिया हमारा प्रश्न आ गया, यदि पुस्तक प्रकाशन पर, यदि पुस्तक प्रकाशन पर कुल खर्च 2,10,000 रुपए हो, पुस्तक प्रकाशन पर होने वाला कुल खर्च टोटल की बात कर रहा है, 2,10,000 रुपए हो तो बताओ कागज पर, कागज पर विज्ञापन की तुलना में, कागज पर विज्ञापन की तुलना में कितनी राशि अधिक खर्च हुई, कितनी राशि अधिक खर्च हुई। चलिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, पुस्तक प्रकाशन पर होने वाला कुल खर्चा 2,10,000 है। अब जो कुल खर्चा 2,10,000 रुपया है, ठीक है, तो ये कुल है, और कुल किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो 2,10,000 ये 100 के बराबर हो गया कुल। और प्रश्न ने दो चीजों की बात की है, ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कागज पर विज्ञापन की तुलना में कितनी राशि अधिक खर्च हुई, अधिक और कम अंतर है। दो चीजें, कागज पर होने वाला खर्च, विज्ञापन पर होने वाला खर्च कितना है प्रतिशत में वो देखें, और उसका मुझे अंतर करना है। तो चलिए डायग्राम वापस देखते हैं। कागज पर होने वाला खर्च हमारा है 12%, विज्ञापन पर होने वाला खर्च हमारा है 11%। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर सीधा 1%। अगर आप चाहें कि 12 से गुणा कर दें, कागज पर खर्चा निकल जाएगा, 11 से गुणा कर दें, विज्ञापन पर खर्च निकल जाएगा, और दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो अंतर भी निकल जाएगा। तो ऐसे दो दो बार नहीं करते, सीधे अंतर की बात कर लें। कागज पर होने वाला खर्च 12%, विज्ञापन पर होने वाला खर्चा 11%। तो कागज पर कितना खर्च ज्यादा हुआ, 1% ज्यादा हुआ, इसलिए 1 से गुणा करें, 2 जीरो काट लिया, और हमारा उत्तर क्या आ गया, 2,100 रुपए अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए हम में से जो है दिनेश जी का आंसर आ गया था, बिल्कुल सही जवाब था दिनेश जी आपका।
आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी प्रकार के एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारी बात हो रही है, यदि परिवहन पर होने वाला खर्च 14,400 रुपए हो, तो बताओ विविध मद पर कितनी राशि खर्च हुई। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो देखें बहुत अच्छे से। परिवहन पर होने वाला खर्चा 14,400, तो अब मुझे देखना है ये 14,400 क्या है, खर्चा कौन सा है। परिवहन पर होने वाला खर्चा है, तुरंत ग्राफ को देखा, पता लगा परिवहन पर होने वाला खर्चा कितना है, 8% है। तो ये 14,408 के बराबर होने का मतलब 8 का भाग देने से है। अब किस पर होने वाला खर्च, हमें पूछा गया है विविध मदों पर कितना खर्च हुआ। वापस बैक में आए, विविध मद पर होने वाला खर्चा कितना है, 37% है। तो आपका प्रश्न 8% देकर के 37% की बात करता है। 14,408 के बराबर था 8 का भाग, और विविध व्यय 37%, 37 का गुणा, 8 का पहाड़ लगा दिया हम लोगों ने। 8 एकम 8, 8 8 64, डबल जीरो 18 बार कटेगा, और गुणा करने पर 2 जीरो, 18 का 7 से गुणा 126, हासिल 12, 18 54, 54 और 12 66, यानी 66,600 रुपए अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज दिमाग में आई होगी। दिनेश जी, इस बार भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक कुल मिलाकर के दिया क्या है, रुपया किससे संबंध रखता है, उस प्रतिशत का भाग देना। अगर प्रश्न डिग्री में होता तो सभी डिग्री का योग 360 होता, उसका भाग देना, जो पूछा जाए उससे आपको गुणा करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न को इस प्रकार की बात करें, यदि पुस्तक प्रकाशन पर कुल खर्च 1,60,000 रुपए हो, तो प्रिंटिंग तथा परिवहन पर हुए व्यय का अनुपात, प्रिंटिंग और परिवहन पर हुए व्यय का अनुपात कितना है। चलिए सर, प्रश्न कह रहा है पुस्तक पर कुल खर्चा 1,60,000 का है। अब 1,60,000 क्या है, कुल खर्च है, तो ये तो चीज दिमाग में आई गई आपकी, क्योंकि 1,60,000 कुल खर्चा है, और कुल होने का मतलब ये 100 के बराबर है। और प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देना, प्रश्न कहता है प्रिंटिंग और परिवहन पर हुए व्यय का अनुपात। चलिए, हमें जब अनुपात की बात होती है, वापस से मैंने जो किया था वो मिटा दिया, क्योंकि मैं जो है कहीं और चला गया था। अनुपात, तो अनुपात में मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे लगता है कि भाई 1,60,000 बटा 100, फिर प्रिंटिंग के लिए आप गुणा करें 16 से, ठीक इसी प्रकार से 1,60,000 बटा 100 परिवहन के लिए गुणा करें आप 8 से, और जो रुपया आए उसका अनुपात हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जहां अनुपात की बात आती है, जहां प्रतिशत की बात आती है, सीधा सीधा जो डिग्री है उसी डिग्री का अनुपात ले लो, प्रतिशत है उसी प्रतिशत का अनुपात ले लो। हमें रुपए से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। प्रश्न ने कहा प्रिंटिंग पर होने वाला खर्च 16%, परिवहन पर होने वाला खर्च 8%। तो मैं क्या करूं, मैं सीधा सीधा यहां पर 16% और परिवहन के लिए 8%, 2:1 डायरेक्ट कर सकता हूं। बात समझ में आ गई या नहीं आई। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा क्यों कर दिया, भाई 1,60,000 है, इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी रकम को हमने क्यों छोड़ दिया, है ना, 1,60,000 रुपया, तो अगर आप उसको यूज करते हैं तो कैलकुलेशन नहीं करें। जैसे जो मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर आप यूज करते हैं तो गौर कीजिए, प्रिंटिंग
प्रिंटिंग और उसके साथ में परिवहन अनुपात है। मुझे बताइए 1,60,000 किसके बराबर हो रहा है? 1,60,000 कुल है 100 के बराबर और प्रिंटिंग के लिए 16 से गुणा, परिवहन के लिए 1,60,000 है, कुल है 100 का भाग और गुणा परिवहन के लिए 8 से। इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हुए काट छाट आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि जब आप अनुपात लें तो ये 1,60,000 बटा 100, 1,60,000 बटा 100 ये सीधा कट जाएगा और हमारा परिणाम वही 16:8 2:1 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी अगर अनुपात की बात करनी है तो जो आपको दिया है सीधा सीधा उसी को आप अप्लाई करेंगे। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को इस प्रकार से लेना चाहता हूं। यहां पर बाइंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा, बाइंडिंग पर होने वाले व्यय के लिए, बाइंडिंग पर होने वाले व्यय के लिए केंद्रीय कोण कितना है? केंद्रीय कोण कितना है? प्रश्न ने क्या कहा? बाइंडिंग पर जो खर्चा हो रहा है उसका केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल की बात कर रहा है। अब ध्यान दो क्या स्थिति है। बाइंडिंग पर होने वाला खर्च 6% है और प्रतिशत 100 में से 6 रुपया बाइंडिंग पर खर्च हो रहा है और जब हमें चाहिए कोण, और कोण का मतलब मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक पूरा घेरा कितना है? 360 डिग्री है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर बाइंडिंग पर 6% है, 100 में से 6 रुपया है, लेकिन जब डिग्री की बात करूंगा तो 360 में से कितना है? केंद्रीय कोण के लिए मुझे ऐसा सोचना है। वापस ध्यान दीजिए अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। बाइंडिंग पर कितना है? 6% है, 6/100 है और केंद्रीय कोण के लिए मुझे 360 से गुणा करना होगा कि कोण एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले, हमने कहा प्रतिशत में टोटल 100 है, डिग्री में टोटल 360 है। 100 में से अगर 6 है तो 360 में से कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं। 36 और 6 का गुणा 216/10 और अपना रिजल्ट क्या आ गया? 21.6 डिग्री अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी, समझ में आई होगी। एक प्रश्न पर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाते हुए 6 प्रश्न कर लिए। एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। यानी देखो अगर रुपया है किससे संबंध रखता है, उसका भाग देते हुए जो पूछा जाए उसी से गुणा करना है। अंतर की बात करें, अधिक कम की बात करें तो अंतर को आपको ले लेना है। कोण की बात करें तो प्रतिशत के आंकड़े को मुझे डिग्री में बदलना है और डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुणा करना है। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता, यदि कागज पर होने वाला व्यय 10% अधिक होता, कागज पर होने वाला व्यय क्या है? 10% अधिक होता एवं प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय, प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय 10% कम होता, तो इन मदों पर, तो इन मदों पर होने वाले व्यय का अनुपात, इन मदों पर होने वाले व्यय का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो प्रश्न कह रहा है कागज पर जो भी खर्च हो रहा है वो 10% बढ़ जाता और प्रिंटिंग पर जो भी खर्च है वो 10% कम हो जाता, तो इन मदों पर होने वाले व्यय का अनुपात क्या है? जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो क्या पता लग रहा है? कागज पर 12% है, इसमें 10% बढ़ाना है और प्रिंटिंग पर 16% है, उसमें 10% घटाना है। समझ गए? तो स्थिति क्या बन रही है? ध्यान दीजिए यहां पर पहले कागज की बात आ रही है,
और उसके बाद प्रिंटिंग की बात आ रही है। कागज पर क्या हो रहा है? कागज पर 10% है ना, 10% यानी 10 रुपया सोच लें आप। गौर कीजिए भाई, कागज पर तो 12 है ना, 12 और प्रिंटिंग पर 16 है, तो 12% का मतलब 12 रुपया आप सोच लें। तो कागज पर हो गया 12% का। अब 10 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना, इसका मतलब भाई 12% आपका 100 है, बेस है, और 10 जब बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 110%। तो 12 का 110% अनुपात प्रिंटिंग के लिए 16 है या 16% है, और 10% घटाना है, 10% घटाने का मतलब 90% है। मुझे इनको सॉल्व करना है। वापस ध्यान देना, कागज पर 12% था, 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और 10 बढ़ा करके 110% करेंगे, और 16% है, 10% की कमी की बात कर रहे हैं, 100 में से 10 घटाते हुए 90% की बात करें। तो 12% का मतलब हो गया 12/100, का मतलब हो गया गुणा, 110% का मतलब 110/100, अनुपात 16% का मतलब 16/100, का मतलब गुणा, 90% का मतलब 90/100। चलिए सॉल्व करते हुए, इधर 100 इधर 100 हमारा कट गया, ऊपर 0 से 0 भी कट गया। यहां पर 4 का पहाड़ लगाते हैं, 4 तिया 12, और 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, और 9 कट गया 3 बार। तो इधर 1 गुणा 11 है, अनुपात 4 गुणा 3 है। तो फाइनल स्थिति क्या हुई? 1 और 11 का अनुपात गुणा 11, 4 और 3 का 12। तो उस स्थिति में उनके खर्च, उनके व्यय का अनुपात क्या होता? 11:12 होता। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। चलिए एक प्रश्न और रिपीट करते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जो हमने प्रश्न लिया उसके अंदर हम लोगों ने प्रतिशत की बात की, और अब हम लोग बात करेंगे डिग्री वाला प्रश्न लेते हुए प्रश्न को हल करते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से है, एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक। भाई एक विद्यार्थी ने कोई परीक्षा दी है, अलग अलग विषयों की बात कर रहा है, उसके प्राप्तांकों की बात की जा रही है। देखिए अलग अलग विषयों का मतलब, भाई आपने पढ़ा है, एक हम लोग कर लेते हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंदर मान लेते हैं डिग्री कितनी कर लें हम लोग? 66 डिग्री कर लेते हैं। दूसरा विषय हो गया हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी के अंदर हमारी डिग्री हो गई 54 डिग्री। हिंदी अंग्रेजी के बाद में तीसरा विषय हम लोग कर लेते हैं गणित विषय। गणित के अंदर 82 डिग्री हम लोगों ने कह दिया। गणित के बाद विज्ञान, विज्ञान में हमने कर दिया 71 डिग्री, और एक कर दिया हमने सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी। और इसकी जो डिग्री रहेगी, अब मुझे तो कैसे पता लगाएंगे? हो सकता है एग्जाम के अंदर वो डिग्री लिख कर के आए, हो सकता है खाली रह जाए। तो डिग्री है, सभी का योग 360 होगा। तो आप इनको सबको जोड़ें और 360 के बराबर करें। तो 6 और 4 10, इस 71 को यहां पर रख दें, जोड़ने में आपके लिए आसान रहेगी। 6 4 10, 2 12 और 1 13, 13 और 7 20, हासिल लग गया 2, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36। एक बार वापस से रीचेक कर लें, टोटल 360 होगी। 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 का 0 हासिल 2 और 8 10 और 7 17 और 8 25 5 30 और 6 36 बिल्कुल ठीक आ गया। तो अलग अलग विषयों के प्राप्तांक हमने देख लिया। अच्छा, और यहां पर लिख दिया जाए कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक कितना है? 1080 अंक है। कुल प्राप्तांक कितना हो गया? 1080 अंक, यानी टोटल 1080 अंक मिले हैं उसको। उसको हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करते हुए डायग्राम बना दिया। चलिए सर कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर सकते हैं। मान लिया हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अंग्रेजी के प्राप्तांक कितने हैं? अंग्रेजी के प्राप्तांक कितने हैं?
अब आप कहेंगे साहब अंग्रेजी का प्राप्तांक तो 54 डिग्री है। कुल प्राप्तांक कितना है? कुल प्राप्तांक 1080 है। ये आपको दिया है, ये कॉमन है स्टेटमेंट है ना सभी प्रश्नों के लिए। देखिए पिछले प्रश्न में हमने हर बार खर्च को अलग अलग प्रश्न के लिए लिखा था, कभी हमने 1,60,000 कर दिया, कभी 2,10,000 कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुल प्राप्तांक 1080 अंक है, ये फिक्स आपको दे दिया है। तो मुझे बताइए अपने प्रश्न के उत्तर के लिए ये 1080 किसके बराबर होगा? ये 1080 कुल है और कुल होने का मतलब यह 360 के बराबर है। 1080 टोटल है और टोटल 360 डिग्री के बराबर है। और प्रश्न पूछता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए आप किससे गुणा करेंगे? 54 से गुणा कर लेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 काट दिया, 36 का पहाड़ा, 36 तिया 108, 54 का 3 से गुणा करने पर 4 तिया 12 हासिल 1, 15 और 1 16, 162 अंक अंग्रेजी के अंदर उसको मिलते हैं। क्लियर है सर? वापस से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, प्रश्न को इस प्रकार से है, गणित एवं विज्ञान विषय के, गणित एवं विज्ञान विषय के प्राप्तांकों का अंतर कितना है? प्रश्न क्या कह रहा है? गणित और विज्ञान विषय के प्राप्तांकों का अंतर। मुझे बताइए दिया है 1080 और 1080 कुल है और कुल का मतलब वृत्तीय चित्र के अंदर टोटल 360 के बराबर है। तो 1080 किसके बराबर हो गया? 1080 हो गया 360 के बराबर। एक बात। और प्रश्न कहा गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों का अंतर, अंतर यानी देखो सीधा अंतर घटा करके बात कर लें। गणित में 82 डिग्री है और विज्ञान में 71 डिग्री है। जब 82 71 घटाएंगे तो कितना हो गया? 11 का अंतर हो गया। तो आप सीधा सीधा 11 की बात कर लें। 0 से 0, 36 के पहाड़े से 3 बार और 11 33 अंकों का अंतर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। हमारा तीसरा प्रश्न सीधा सा है, हिंदी एवं गणित के कुल प्राप्तांकों के कुल, भाई हिंदी और गणित के, हिंदी और गणित के कुल प्राप्तांकों का सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी के कुल प्राप्तांकों से अनुपात कितना है? प्रश्न क्या कह रहा है सर? हिंदी और गणित के जो प्राप्तांक है वो उनका योग, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का जो योग है उनका अनुपात कितना है। गौर कीजिए भाई, इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में क्या आएगा? भाई हिंदी और गणित को अलग से जोड़ना है, अनुपात किससे लेना है? सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों के योग के साथ उसका अनुपात चाहिए। तो बताओ हिंदी के 66, गणित के 82, इनकी जोड़, अनुपात सामाजिक विज्ञान 87, अंग्रेजी 54, इनका अनुपात 6 2 8, 8 और 6 14, 148 अनुपात 7 और 4 11 हासिल 1, 6 और 8 14। भाई यहाँ पर जो है यही उत्तर है और कुछ कटता नहीं है। अगर कटता तो यहाँ पर हम लोग इसको काट करके सरल कर लेते, लेकिन नहीं कटा इसलिए सरल नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलो एक प्रश्न के बारे में यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ में। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी विषय के प्राप्तांक, हिंदी विषय के प्राप्तांक अंग्रेजी विषय के
प्राप्तांकों से, हिंदी विषय के प्राप्तांक अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक है? अब ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी के प्राप्तांक अंग्रेजी के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है? गौर कीजिए, क्या करना चाहिए मुझे? हिंदी के प्राप्तांक है 66 डिग्री, अंग्रेजी के प्राप्तांक है 54 डिग्री, और हमारा प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक। और जब कितने प्रतिशत अधिक का मतलब क्या है? जब अधिक और कम की बात होती है, इसका मतलब अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करने की बात होती है। तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, हिंदी के लिए 66, अंग्रेजी के लिए 54। कितना प्रतिशत अधिक है? अंतर को प्रतिशत में लिखने की बात करेंगे। तो 66 और 54 का अंतर कितना? 12। अधिक, ये अधिक किस पर होता है? हमेशा छोटे वाले मान पर वृद्धि होती है, अधिक हुआ करता है। तो छोटा वाला मान हमारा है 54 और प्रतिशत में 100। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। हिंदी विषय के प्राप्तांक अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हिंदी के 66% है, अंग्रेजी के 54% है। केवल घटाना नहीं, हमें अंतर को घटाते हुए, घटाने के बाद प्रतिशत में लिखना है। अंतर 12 डिग्री का है। ये अधिक किस पर है? छोटे वाले मान पर। कमी हमेशा बड़े वाले मान पर होती है, वृद्धि या अधिकता हमेशा छोटे वाले मान पर होती है। छोटा मान 54 गुणा 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर, 6 का पहाड़ा लगाते हुए हल करूं। 6 दूना 12, 6 नम 54, 200 बटा 9। और जब 200 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूना 18, 2 बच गया, 9 दूना 18, फिर से 2 बचेगा, 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत अपने प्रश्न का आंसर होगा। वापस से गौर कर लें, 9 दूना 18, 2 बच गया, फिर से 9 दूना 18, 2 बच गया, 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये वृत्तीय चित्र क्या है, ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए एक प्रश्न की बात करता हूं जो स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के अंदर हमें पूछा गया था। उस प्रश्न को लेकर के, है ना, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे एक प्रश्न ऐसा था, एक व्यक्ति अपनी आय में से, एक व्यक्ति अपनी आय में से, ऐसा कर लेते हैं, 6,000 रुपए किराए पर, 10,500 रुपए भोजन पर, 9,000 रुपए शिक्षा पर, 9,000 रुपए शिक्षा पर, 4,500 रुपए परिवहन एवं कपड़ों पर, 1,800 रुपए मनोरंजन पर व्यय करता है तथा शेष 4,200 रुपए बचाता है। यानी प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न है, व्यक्ति जो भी कमाता है उस कमाई में से 6,000 रुपए किराए पर, 10,500 रुपए भोजन पर, 9,000 रुपए शिक्षा पर, 4,500 रुपए परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और कपड़ों पर, क्लोथ्स के ऊपर, 1,800 रुपए मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर व्यय करता है और 4,200 रुपए बचाता है। अब आगे प्रश्न क्या है? यदि इसे वृत्तीय चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए, वृत्तीय चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो
शिक्षा पर, तो शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए केंद्रीय कोण, शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री होगा। नहीं, प्रश्न लंबा है, आप देख रहे होंगे कि भी सर ने जो है 3/4 भाग स्क्रीन है ना केवल प्रश्न को लिखने के लिए भर दिया, तो 2 लाइनों के अंदर इसका उत्तर भी होगा। अलग अलग आइटम्स के ऊपर वो खर्चा कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अगर इसको एक वृत्तीय चित्र के द्वारा प्रदर्शन कर लें, पाई डायग्राम के द्वारा प्रदर्शन करें, तो शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। चलिए सर फटाक से जल्दी से इस प्रश्न को हल करने की बात करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे सर? भाई आपको टोटल निकाल देना है। भाई कुल में से भोजन पर खर्चा, सॉरी शिक्षा पर खर्चा 9,000 रुपया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 360 में से कितना खर्चा होगा। समझ गए? उसको 360 डिग्री के लिए रिप्रेजेंट करना है। ध्यान दें, तो कुल कितना है, अब आप देखेंगे जब कुल है तो 6,000 रुपए किराया, 10,500 रुपए भोजन, 9,000 रुपया शिक्षा, 4,500 रुपए परिवहन कपड़ा, 1,800 मनोरंजन, 4,200 बचत। तो सबसे पहले कुल के बारे में सोचेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 आइटम है, 6 आइटम हमने लिख दिए। जोड़ने पर 0 0 0 0 0, दाई भी 0 है। सैकड़े के अंक की बात करेंगे, 5 और 5 10, 8 18, 18 और 2 20, फिर 0 आ गया, हासिल 2, 2 और 1000 का अंक 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21 और 1 22, 22 और 4 26, हासिल 2 और 1 3, 36,000 हो गया। अब देखिए ये संयोग मात्र है ना, क्योंकि 36,000 आ गया, हमें 360 में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं, यहां पर शेष को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां शेष जो है अपना 10,200 कर लेते हैं। शेष 10,200 रुपए बचाता है। इस प्रकार का हमारा प्रश्न है। गौर कीजिए, जब मैंने इसको चेंज किया तो यहां पर ये चीज चेंज होगी 10,200 रुपए, और ये चीज हमारी चेंज होगी। देखते हैं सर क्या चेंज हो रहा है। तो बचत इस बार करते हैं 10,200। चलो टोटल हम लोग बदल दें, 0 0 0 0 0, इकाई और दहाई के अंक, सैकड़े का अंक 5, 5 10, 10 और 8 18 और 2 20, हासिल 2, 1000 का अंक 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 1000 का अंक में 21 और 1 22, हासिल लग गया 2 और 3 और 1 4, तो 42,000 रुपया कुल आपका जो है 42,000 हो गया। क्लियर? अब हमें चाहिए भोजन पर होने वाला या शिक्षा पर होने वाला या और किसी मत पर होने वाला केंद्रीय कोण कितना है। मुझे बताइए शिक्षा पर, तो ये प्रश्न जो है हमारा शिक्षा की बात कर रहा है, और शिक्षा पर होने वाला खर्च हमारा कितना है, 9,000 रुपया। ये 9,000 रुपया खर्च कितने में से है, ये खर्च 42,000 में से है। तो मैं 9,000 अपने उत्तर पर आ रहा हूं। ये 9,000 रुपया 42,000 रुपए में से है, और मुझे चाहिए केंद्रीय कोण कितना है, डिग्री में उसको कन्वर्ट करना है, और डिग्री में टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। तो मुझे क्या करना होगा, केंद्रीय कोण को ज्ञात करने के लिए 360 का गुणा करना होगा। तो ये 360 हो गया। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। चलिए और कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा 14 बार, 2 का पहाड़ा 7 बार, और 2 का पहाड़ा यहां पर लगाने पर 180 बार। 18 54, 540 बट्टा 7 भाग लगाने पर 7 का पहाड़ा 7 7 49, 5 0 50, फिर 7 का भाग 49, 1 बच गया, पॉइंट लगाने के बाद 1 के बाद 0, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 28, तो 77.14 डिग्री ये उसका केंद्रीय कोण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सर कि भाई ये जो डीआई है, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे सॉल्व करना होगा, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन आपको जरूर जरूर करना है।
और परीक्षाओं के पिछले परीक्षाओं के अगर प्रश्न पत्रों में कहीं प्रश्न मिलते हैं तो उन प्रश्नों को भी अपने हाथों से आपको निकालने का अभ्यास करना है। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।